हेलो एवरीवन। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है देखो, निम्न में से किस पादप में अपस्थानिक जड़ पत्तियों से निकलती हैं? बताइए, जो जड़ हैं वो पत्तियों से निकलती हैं। बताइए किस में निकलती हैं? वो निकलती हैं ब्रायोफिल्लम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद होता है। बताइए, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें अंतिम उत्पाद क्या निकलता है? बताइए, उसमें क्या निकलता है? मंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, पुष्पीय पौधों का सबसे वृहद कुल है। बताइए, जो पुष्पीय पौधे हैं उनका सबसे बड़ा कुल कौन सा है? तो कौन सा है वो? कंपोजिटी। ठीक है, फर्स्ट ये कौन से ग्रुप से आता है या समूह से आता है? एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म समूह से आता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से फूल आते हैं आपके? ठीक है, इसमें सूरजमुखी हो गया आपका, ठीक है, कुसुम हो गया, ठीक है, और गेंदा हो गया, ठीक है, और डहेलिया हो गया, ठीक, आदि। तो सबसे बड़ा फूल कौन सा है? कंपोजिटी। कौन से समूह से आता है वो? एंजियोस्पर्म समूह से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, वर्षा के जल की गिरती हुई बूंद की आकृति गोल होती है। बताइए क्यों होती है? वो होती है का पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर टू राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, शरीर की कैलोरी की आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। बताइए, ठीक है, सर्दियों में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बताइए, तो किसके लिए बढ़ जाती है? ठीक है, टेम्परेचर को नियंत्रित रखने के लिए। ठीक है, तो शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? बताइए, किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। ठीक है, कौन से? बीटा कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीले रंग का होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, क्या कहलाती है? बताइए, तो क्या है वो? तारत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? बताइए, ठीक है, 1895 में रॉयंटजन ने की थी। ठीक है, एक्स किरणें कैसी हैं आपकी? विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है। बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? ठीक है, उसका क्या है? बेकिंग सोडा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा, NaHCO3। ठीक है, इसको हम खाने का सोडा भी बोल देते हैं। ठीक है, खाने का सोडा। ठीक है, देखो, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, नेक्स्ट,
CaC2 कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर यह देता है। बताइए क्या देता है? जब इसकी जल से अपक्रिया होगी तो यह क्या होगा? देखिए CaC2 जब जल से करेगा तो क्या मिलेगा आपको? देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा CaOH का और स्क्वायर प्लस C2H2 मिलेगा हमको। ठीक है, ये क्या है? आपकी एसिटिलीन गैस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। ठीक, एसिटिलीन गैस प्राप्त होगी। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड जब जल से वगैरह करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा आपको। ठीक है, और क्या मिलेगा? C2H2। ठीक है, ये आपकी गैस होगी, एसिटिलीन गैस है। ठीक है, नेक्स्ट है हरे कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? बताइए। तो किसका किया जाता है? एथिलीन का। ठीक है, एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? C2H4। ठीक, ये एथिलीन का है। और एसिटिलीन का क्या है? C2H2। ठीक, नेक्स्ट है आपका दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। बताइए कितना होता है? वो 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष वाले के लिए। इस दोष को ठीक कैसे किया जाता है? उत्तल लेंस की सहायता से। ठीक है, उत्तल लेंस। ठीक है, और निकट के लिए अवतल लेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। बताइए जो बिजली के पंखे की गति होती है उसको बदलने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? क्या करते हैं? रेगुलेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है चाय पर लाल किट, इसे हम रेड रस्ट भी बोल देते हैं, निम्नलिखित में से किसके कारण लगता है? बताइए। ये होता है परजीवी हरा सेवल होता है। ठीक है, जिसके कारण रेड रस्ट लग जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर लसिका इनमें देखी जाती है। बताइए कौन से समूह में देखी जाती है? तो उसमें संधिपाद आर्थ्रोपोडा में देखी जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन से समजात अंग हैं? बताइए कौन से समजात अंग हैं? तो कौन से? घोड़े एवं आदमी का अग्रपाद। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है टाइफाइड पैदा किया जाता है। बताइए किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो साल मोनेला टाइफी द्वारा होता है। ठीक, इस जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, ये 1 से 15 साल के बच्चों में होता है। ठीक है, ये किससे होता है? आप गंदा भोजन और गंदा पानी पीने से होता है। ठीक है, साल मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सिल्वर फिश किस संघ का सदस्य है? बताइए। तो किसका है वो? आर्थ्रोपोडा संघ का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट, ठीक है, आपको वी दे रखा है, कितना है आपका वी?
120 वोल्ट 12 कूलम आवेश प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपको क्यू दे रखा है, कितना है 12 कूलम। ठीक है, हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। ठीक, आपको ऊर्जा निकालनी है, यानी डब्ल्यू निकालना है आपको। ठीक है, तो फार्मूला होता है डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू। फार्मूला रख दो तो क्या हो जाएगा 120 और इंटू में 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 144, 1440 और ऊर्जा का मात्रक या कार्य का मात्रक जूल। ठीक है, 1440 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका यदि किसी उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 हो, ठीक है, तथा द्रव्यमान संख्या 36 हो, तो उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है आपका 2 8 और 8। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, देखिए जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही परमाणु होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके 18, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे आपके 18, यानी प्रोटॉन कितने हो गए आपके 18। ठीक है, अब आपको न्यूट्रॉन निकालने हैं। देखो, द्रव्यमान संख्या कितनी है 36। ठीक है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं ए से। ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योगफल होता है। ठीक, अब देखो प्रोटॉन, देखो ये क्या है आपका द्रव्यमान संख्या, ये कितने आपके 36। ठीक है, प्रोटॉन निकाल लिया आपने 18। ठीक है, न्यूट्रॉन निकालने हैं आपको, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे आपके 36 में से 18 जाएंगे तो 18। ठीक है, देखिए प्रोटॉन भी 18 आएंगे आपके और न्यूट्रॉन भी 18 आएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होती है। प्रोटॉन आपके पास 18 हैं टोटल, देखो द्रव्यमान 36 है तो न्यूट्रॉन निकाल लेंगे 18 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी एफ कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, देखिए आर पूछ रहा है आपको। फॉर्मूला होता है क्या, आर बराबर 2F। आर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू, यानी आर बराबर कितना आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये फार्मूला याद रखना है, आर बराबर 2F कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो।